हेलो स्टूडेंट। राइट, जो चैप्टर है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, उसकी एग्जाम्पल नंबर 16 करने जा रहे हैं। राइट, इस एग्जाम्पल में 4 पार्टनर हैं, अर्जुन, विमल, चंदर और देवेंद्र, जिनकी ओल्ड रेशो है 3:2:4 और 1। इन पार्टनर ने अपनी रेशियो चेंज करके एक न्यू रेशियो क्रिएट की है और इनकी न्यू रेशियो है 2:2:1:1। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल दी हुई है 1,60,000 की। राइट, और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या है कि मार्केट वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट की, वो 1,80,000 हो गई है। दूसरा, जो वर्कर का क्लेम है वो 1,60,000 है और फिक्स एसेट्स की नई वैल्यू 12 लाख हो गई है। और इस क्वेश्चन में टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट का। इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि जो पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को न्यू रेशो के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं। अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा है तो उसे पैसा वापस कर दिया जाएगा, और अगर किसी की कैपिटल कम है तो उससे पैसा मंगवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपकी बैलेंस शीट कैसी है। तो इस क्वेश्चन में ये है आपकी बैलेंस शीट, जिसमें 4 पार्टनरों की कैपिटल दी हुई है। अर्जुन की 5 लाख, विमल की 4 लाख, चंदर की 5 लाख, देवेंद्र की 4 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास है 2,80,000 की, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि अपन ने सेविंग कर रखी है 1,45,000 की, कि अगर किसी वर्कर को कोई इंजरी हो गई तो इसमें से पैसा उसे दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 75,000 का, ये भी सेविंग है क्योंकि दूसरी तरफ आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है 2 लाख की। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई तो उसका लॉस इस सेविंग में से रिकवर किया जाएगा। आपके पास फिक्स एसेट है 13,50,000 की, करंट एसेट है 7,50,000 की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लायबिलिटी साइड में ये जो 2 सेविंग्स हैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने डेबिट किया 1,45,000 से, बट एज़ पर द एडजस्टमेंट जो वर्कर हैं दे डिमांडिंग ₹1,60,000। तो ये पैसे आपने क्रेडिट कर देने हैं। क्रेडिट करने का मतलब है कि ये पैसे आपने वर्कर के अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन अभी उनको दिए नहीं हैं। तो ये एक प्रकार की लायबिलिटी है जो बिजनेस में आई है 1,60,000 की, और जो आपकी सेविंग है उसको आपने ख़त्म कर देना है डेबिट करके। आपने सेविंग 1,45,000 की, लेकिन लायबिलिटी कितने की आ गई 1,60,000 की, तो 15,000 का आपको लॉस हो रहा है, वो आपने रीवैल्यूएशन में डेबिट करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आप एंट्री सॉल्व करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। जब भी रेशो चेंज होती है, जितनी भी सेविंग होती है उनको डेबिट करके आपने कैंसिल कर देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आपने डेबिट किया 75,000 से। ठीक है, पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 1,80,000, पर एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितनी की है 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख से 1,80,000 हो गया, इसका मतलब 20,000 रुपये का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो जितने का लॉस हुआ उतने से इन्वेस्टमेंट आपने क्रेडिट कर देनी है, और जितने की आपने सेविंग कर रखी है वो डेबिट कर देनी है, और बाकी जो बचा वो सारे पार्टनरों को उनकी ओल्ड रेशो में क्या कर देना है, क्रेडिट। अर्जुन को, विमल को, चंद्र को, देवेंद्र को क्रेडिट कर देनी है। ठीक है, ये बाद किया है, आप ध्यान से देखें। इसके बाद क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि जो फिक्स एसेट्स है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जो आपकी फिक्स एसेट्स है उसकी नई वैल्यू 12 लाख की हो गई है, और इसकी पुरानी वैल्यू है बैलेंस शीट में 13,50,000 की, न्यू वैल्यू 12 लाख की हो गई है। तो 1,50,000 की एसेट डाउन हो गई है। अगर एसेट डाउन हो जाए तो उसको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट। अब ये मान के चलना है कि इतनी एसेट चले गई है। अगर एसेट बढ़ जाए तो आपने मानना है कि एसेट और आ गई है। तो जितनी एसेट डाउन हो गई है उतने से फिक्स एसेट को क्रेडिट कर देना है और डेबिट करना है रीवैल्यूएशन को, क्योंकि इसकी दोबारा रीवैल्यू डाली गई है। अब
आपने एंट्री करनी है गुडविल की। आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि गुडविल जो है 1,60,000 की है, लेकिन क्वेश्चन में पार्टनरों ने रेशो चेंज कर ली है, इसलिए आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अर्जुन की, विमल की, चंद्र की, देवेंद्र की। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दीजिए। अर्जुन की 1/30 आती है माइनस में, विमल की 4/30 आती है माइनस में, चंद्र की पॉजिटिव आती है 7/30 और देवेंद्र की भी माइनस आ रही है 2/30। तो 3 पार्टनरों को गेन हो रहा है, एक को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको आपने क्रेडिट करना है। तो देखें जरा चंद्र का सेक्रीफाइस कितना निकलता है। गुडविल 1,60,000 की है और इसका सेक्रीफाइस आता है 7/30। 7/30 करेंगे तो आंसर आएगा 37,333। तो एंट्री में चंद्र को आपने क्रेडिट कर देना है 37,333 से, जिसको लॉस हुआ है। और जिनको गेन हुआ है वो डेबिट होंगे। गेन वाले पार्टनर पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, अर्जुन को कितना गेन हो रहा है 130, तो आपने 1,60,000 का 130 कर देना, जितना अमाउंट आएगा वो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह विमल का गेन हो रहा है 4/30, तो आपने 1,60,000 का 4/30 कर देना है, तब आपके पास आएगा 21,333 इसको डेबिट। यानी कि जिनको भी गेन हो रहा है, जिनका भी गेन निकला है वो डेबिट होंगे, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट। ठीक है, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है रिवैल्यूएशन वाला। आप जनरल एंट्रियाँ चेक करें। अगर जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, जैसे रिवैल्यूएशन पहली एंट्री में डेबिट हुआ है कितने से, 15,000 से, तो हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में 15,000 रुपये लिखना है और अपोजिट साइड क्या है हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसी तरह ये जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट भी क्या हुई है, क्रेडिट हुई, और रिवैल्यूएशन क्या हुआ, डेबिट। तो हमने रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो यहाँ पे 1,50,000 डाल देना, यहाँ लिख देना फिक्स एसेट्स। और किसी भी एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, 2 ही एंट्रियों में है, तो दोनों एंट्रियाँ डेबिट में है, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में आ गई। अब डेबिट साइड बड़ी है क्योंकि खर्चे वाली साइड होती है 1,65,000 की, तो क्रेडिट साइड होती है इनकम की। इनकम आपके पास है नहीं, खर्चा आपका 1,65,000 है, तो आपको लॉस होने वाला है, और वो लॉस आपने चारों पार्टनरों को क्या कर देना है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसके बाद आपने बनाने हैं कैपिटल अकाउंट। चारों पार्टनरों के सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद आप एंट्रीज देखिए। आपने पहली एंट्रीज में कहीं पार्टनर का नाम लिखा है नहीं, लेकिन दूसरी में लिखा है इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री में अर्जुन, विमल, चंद्र, देवेंद्र क्रेडिट हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको डेबिट किया है और पार्टनर को किया क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे पार्टनर क्रेडिट हैं। पहले पार्टनर को 16,500 से, फिर 11,000 से, 22,000 से और 5500 से आपने क्रेडिट किया है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर क्रेडिट हैं तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। इसी तरह अगर आप दूसरी एंट्री देखें तो दूसरी एंट्री में तो आपने कर दिया। अब तीसरी एंट्री में तो फिक्स एसेट है, चौथी एंट्री में फिर 3 पार्टनर डेबिट हो रहे हैं और चंद्र क्रेडिट हो रहा है, तो तीनों पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, तो तीनों पार्टनरों की डेबिट में अमाउंट आ जाएगा गुडविल का, अर्जुन का, विमल का और देवेंद्र का, और डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू चंद्र। अब चंद्र क्योंकि क्रेडिट हुआ है तो चंद्र की क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, और चंद्र अगर क्रेडिट में एंट्री डालेंगे तो उसकी डेबिट साइड में अपोजिट साइड कितनी है, 3, तो यहाँ पे चंद्र की क्रेडिट साइड में तो एंट्री डाली जाएगी, लेकिन अमाउंटें 3 बार आएंगी, बाय अर्जुन, बाय विमल, बाय देवेंद्र। क्यों? क्योंकि चंद्र तो क्रेडिट है, इसकी अमाउंट इतनी डालनी पड़ेगी क्रेडिट साइड में, बट अपोजिट साइड कितनी है, 3 है, तो इसलिए ये अमाउंट जो है 37,333 का, उसको इस तरीके से अलग अलग डाला जाएगा। ठीक है, अमाउंट डाल दिया। ठीक है, लॉस की एंट्री देखो, पार्टनरों को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में, तो जनरल एंट्री में क्या होएगा, पार्टनर डेबिट होएंगे चारों और रिवैल्यूएशन होएगा क्रेडिट। तो अगर पार्टनर डेबिट हो रहे हैं तो पार्टनरों की डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू लॉस, और पार्टनरों की डेबिट साइड में ये रिवैल्यूएशन का लॉस डाला जाएगा। अब इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा क्या, आपको क्या करना है, इसके बाद आपने बिजनेस की कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए टोटल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं उसकी न्यू वैल्यू पे अमाउंट लिखें। फिक्स एसेट की न्यू वैल्यू कितनी हो गई है, 12 लाख। करंट एसेट सेम है 7,50,000 की। इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू कितनी होगी, 1,80,000। तो सभी एसेट का टोटल कर दिया। अब इसमें से लायबिलिटी लेस कर दी, क्रेडिटर जितने पहले थे वो लेस कर दिए, और इस बार वर्कर का क्लेम कितना हो गया, 1,60,000। ठीक है,
अब ये जो लायबिलिटी हैं जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी बिजनेस की 16,90,000। इसको राजे न्यू रेशो में आपने बांट लेना है। अर्जुन की न्यू कैपिटल निकल आएगी, विमल की, चंदर की, देवेंद्र की। फिर आपने करना क्या है, ये जो आपने न्यू कैपिटल निकाली है उसको कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी से शो करना है। सबकी सीडी बैलेंस लिख लीजिए जो अभी आपने फाइंड किए हैं। इसके बाद आप इनका टोटल लगाओगे, ठीक है। और आप देख रहे हो कि जो अर्जुन है इसकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का कम। तो क्रेडिट साइड में ये जो बैलेंस निकलेगा 1,01,666 का, इतना पैसा अर्जुन लेकर आएगा। इसी तरह विमल का भी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 6,17,660। तो इसी तरह ये भी पैसे लेके आएगा। पर लेकिन चंदर और देवेंद्र की क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड होती है जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, तो आपने पैसा ज़्यादा लगाया। डेबिट साइड कम आ रही है इनकी, इसलिए ये पैसा लेकर आएंगे। इनको पैसा वापस कर दिया जाएगा। इन्होंने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, इनको पैसा वापस किया जाएगा। तो जिनकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो पैसा वापस करेंगे डेबिट में एंट्री करके। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब इनका जो पैसा है बनता ज़्यादा है पर इन्होंने बिजनेस में लगाया कम है। कोई क्रेडिट साइड छोटी, क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट की होती है। अगर क्रेडिट साइड छोटी हो तो उसका मतलब है कि इन्होंने पैसा कम लगाया, इनसे और मंगवाया जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो ये कहा जाएगा कि उनका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है तो उनको वापस कर दिया जाए। तो डेबिट साइड में पैसा वापस कर दिया जाएगा। जब भी आपका बैलेंस निकलेगा वहाँ पे आपने टू कैश लिखना है। जैसे चंदर का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 5,59,333, ठीक है, वो आपने इधर भी लिख ली। लेकिन जो डेबिट साइड है वो छोटी है, तो डेबिट साइड की ऊपर वाली फिगर एक सबसे लास्ट वाली फिगर को जब इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2,11,666। तो इतना पैसा इसको वापस किया जाएगा, टू कैश लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर अर्जुन की बात करें तो अर्जुन का डेबिट साइड बड़ी है। डेबिट साइड में से जब आप ये वाली दो फिगरें माइनस करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट निकलती है। इसका बैलेंस नहीं निकालना क्योंकि बैलेंस आप पहले निकाल चुके हैं। इसको इतना पैसा आपको मंगवाना पड़ेगा इससे। तो अगर बाई कैश क्रेडिट साइड में लिखा हो तो पैसा पार्टनर लेकर आएंगे, अगर कैश डेबिट साइड में लिखा है तो पैसा इसको वापस किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने टॉपिक आपको समझाया है कि आपने सारी एसेट्स नई वैल्यू पे लिख लेनी है, उसमें से लायबिलिटीज़ माइनस कर देनी है और जो कैपिटल निकले उसको न्यू रेशो में बांटना है। और न्यू रेशो में बांटने के बाद जो इसकी अलग अलग पार्टनर की कैपिटल निकलेगी उसको फिर क्या बना लेना है, बैलेंस सीडी। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाना है। अगर क्रेडिट साइड छोटी आती है तो पैसा पार्टनर से मंगवाया जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है तो डेबिट साइड में उसका पैसा उनको वापस किया जाएगा। जितना जितना इनका अमाउंट निकलेगा उसमें टू कैश लिखा जाएगा। तो उसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक। तो इसके बाद आपको जो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट आपको नई वैल्यूज़ पे लिखनी है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर पुरानी वैल्यू पे है और क्लेम कंपनसेशन नई वैल्यू पे, यानी कि एसेट और लायबिलिटीज़ आपको जो भी इसकी नई वैल्यू है उस पर लिखनी है। और ये जो आपने अभी कैपिटल निकाले थे न्यू रेशियो से डिवाइड करके, यहाँ पे इनकी कैपिटल के वो वाले बैलेंस लिखने हैं जो आपने अभी फाइंड किए थे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट वाला समझ में आ गया होगा। थैंक यू।